हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं हमारे इंग्लिश क्लासेस चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन। कैन का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, यही पढ़ना है। यूज ऑफ क्या, तो कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैन कैन मीन्स होता है सकता है या सकना, सकना या सकता है। ठीक है, सकता है। हम लोगों को पढ़ना है क्या? कैन। देखिए, सबसे पहले कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझाया जाएगा। पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर जान लेने से क्या होगा कि हम लोगों को समझ में कुछ ज़्यादा बढ़िया से आएगा। देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम लिखिए लेते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, तो सकता है, सकता है, सकती है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। याद हो जाए इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। यूज का प्रयोग, कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, हो तो, सकती है, हो तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन या वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग इसके आधार पे कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं कि भाई होता है, तो इसके आधार पे कुछ बना के बताइए। अदर वर्ड जो है, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या का जवाब देता है, और ये अदर वर्ड जो होता है वो कैसे का जवाब देता है, वो कैसे का जवाब देता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या का जवाब देता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। यहाँ क्या बन जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कर्ता को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आई हो जाएगा कर। यहाँ कार्य कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसलिए आई क्या हो गया? तो सब्जेक्ट हो गया। खाना होता है, इट मीन्स खाना होता है, कैन मीन्स सकना होता है। तो हम सब्जेक्ट तो लिख दिए भाई। अब सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है? तो यहाँ पे क्या बता रहे? सब्जेक्ट प्लस कैन। तो हम लोग यहाँ पे कैन लिख देंगे, कैन। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट को वर्ब वन कह रहा है, तो वर्ब वन क्या होता है? ईट का वर्ब वन क्या होता है? ईट ही होता है। वर्ब टू क्या होता है? एट होता है। वर्ब थ्री क्या होता है? ईटन होता है। वर्ब फोर होता है ईटिंग। वर्ब फाइव ईट्स होता है। तो हम लोग को क्या लिखना है? वर्ब वन ही लिखना है। तो आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। क्या कहना है? मैं जा सकता हूँ।
अब किसी से हमें कहना है कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? तो कैन लिखेंगे, कैन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? जाना का क्या होता है? जाना का क्या होता है? वर्ब वन। वर्ब वन होता है गो। वर्ब वन होता है क्या? गो। वर्ब टू क्या होता है? वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। वर्ब जब चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे तो ये साफ साफ बताया जाएगा कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब कितने होते हैं। वर्ब वैसे 2 होते हैं। वर्ब कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया हम लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और सारा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। हम लोगों को सारा का सारा कन्फ्यूजन इस एक ही वीडियो में दूर कर देना है। कहीं भी हम लोग आमतौर पे बोलचाल की भाषा में कैन का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ। डांस करना या नाच करना क्या हुआ? डांस मीन्स क्या होता है? नाच करना। इंग्लिश में हम लोग उसको डांस बोलते हैं, हिंदी में नाच करना बोलते हैं। देखिए बोर्ड क्लीन हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे और ज़्यादा समझ ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे थे। सबसे पहले स्ट्रक्चर तो हम लोगों को मालूम ही है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड होता है। ठीक, देखिए ये क्या हो गया? ये किसका एसर्टिव सेंटेंस का हो गया। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव कहिए या फिर पॉजिटिव कहिए, बात सेम ही है। ये किसका है? एसर्टिव सेंटेंस का है। एसर्टिव, इसमें 3 होते हैं। देखिए एक होता है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, सब के सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए इसलिए हम लोग पहले कैन को इतना बढ़िया से पढ़ लेना है ना, इतना बढ़िया से, ताकि कहीं पे भी बोलने में, स्पीकिंग करने में कोई दिक्कत ही ना हो। देखिए यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। और लिख देते हैं, तुम नाच सकते हो, तुम खेल सकते हो। ये हम लोग अभी इतना प्रक्रिया कहाँ तक का कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन तक का ही कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे तुम पहले ही बताया ऑब्जेक्ट किसका जवाब देता है? तो क्या का जवाब देता है। किसका जवाब देता है? तो क्या का जवाब देता है। ऑब्जेक्ट किसका जवाब देता है? ऑब्जेक्ट जो है वो किसका जवाब देता है? तो क्या का जवाब देता है। क्या, देखिए यहाँ पे तुम क्रिकेट खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। अरे यहाँ पे हो होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? हो होगा। तुम खेल सकते हो, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। क्रिकेट क्या है? क्या है? तो यही तो है, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। और खेलना क्या है? तो खेलना वर्ब होता है। एक चीज, ये जो ग्रामर होता है ना, ग्रामर ये किसके ट्रैक पे चलता है? जिस तरह रेलगाड़ी जो होता है, ट्रेन होता है, वो एक
उसका वो अपने प्लेटफॉर्म पे चलता है, वो उसका भी एक ट्रैक होता है, जैसे रेल अपने ट्रैक पे चलती है, ठीक उसी तरह ग्रामर जो है वो किसके ट्रैक पे चलती है, तो SVO के ट्रैक पे चलती है। SVO। अब कहेगा एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। अब कहेगा कि भी का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट, भी का मतलब होता है वर्ब, वर्ब। अब कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है सर, ये भी बता देते तो सही होता। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड, बहुत अदर वर्ड जो है वो कितना भी दिया हो कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, वहाँ पे एंड और से ही काम चल जाता है, इसलिए कोई टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। देखिए इसको पहले हम लोग प्लेन कर लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ग्रामर जो है किसके ट्रैक पे चलता है, तो SVO के ट्रैक पे चलता है। ग्रामर किसके ट्रैक पे चलता है, SVO के ट्रैक पे चलता है, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट है वो किसका जवाब देता है, तो क्या का जवाब देता है। जैसे देख लेते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई। फिर उसके बाद क्या लिखना है, कैन लिखना है, कैन लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, पढ़ाना का क्या होता है, पढ़ाना का क्या होता है सर, बता दीजिए। तो पढ़ाना का होता है, देखिए टीचर मीन्स क्या होता है, शिक्षक होता है, और टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना होता है। TEACH, TEACH, टीच, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। यू कैन डांस, यू कैन, यू कैन, यू कैन डांस, तुम नाच सकते हो। यू कैन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम खेल सकते हो। यू कैन, यू कैन प्ले। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तुम खेल सकते हो, लेकिन क्या, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक। यदि देखिए यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग, ये सभी होता है। यू का मतलब यही होता है। हम लोग को निगेटिव भी पढ़ना है, तो निगेटिव पढ़ना है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, नकारात्मक। देखिए यहाँ पे जो कैन लिखे हैं ना, कैन, इसी में नोट लगा देते हैं, कैन नोट, क्या लगा देते हैं, कैन नोट लगा देते हैं। बाकी सब के सब सेम ही रहता है, बाकी सब के सब कैन नोट लगा दीजिए। या आप कांट बोल सकते हैं, कांट, यहाँ पे तो कैन नोट लिखा हुआ है, कांट भी बोल सकते हैं, CANT, कांट, ठीक है। हाँ यहाँ पे V1 छूट गया हम लोगों का, क्या होता है, V1 भी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट तब अदर वर्ड होता है, ठीक है। निगेटिव का क्या होता है, ये निगेटिव बना देते हैं इसको, निगेटिव, ये किसका है, ये निगेटिव का है। ये किसका है, निगेटिव का स्ट्रक्चर है। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस कैनोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। देखिए जैसे कि तुम नहीं खेल सकते हो, तुम नहीं खेल सकते हो, आप नहीं खेल सकते हो, तुम लोग नहीं खेल सकते हो, ठीक। मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, तुम लोग नहीं पढ़ सकते हो, ये सब के सब हो जाएगा निगेटिव में। निगेटिव का मतलब होता है नहीं। जैसे मैं नहीं खेल सकता हूँ, क्या होगा, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले। इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है कहीं पे, नहीं दिया गया, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट होता तो क्या का जवाब देना पड़ता हमें, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या का जवाब नहीं देना पड़ रहा। आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ। यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते हो, क्या हो जाएगा,
तुम या आप लोग नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? चलिए बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं।